नवाज शरीफ साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है आपने वो देखा है, पार्टी में आप बेशक देर से आए, जब इन्होंने स्टार्ट किया टू बी ऑनेस्ट ये फैक्ट्स हैं कि वो एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान थे, उस वजह से ही वो सियासी मैदान में आए। लेकिन फिर उन्होंने 20 साल तक एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं थी कि फौज से दुश्मनी थी, वो एक प्रिंसिपल पे थी, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, फैसले जमहूरी हुकूमतों ने करने हैं। ये उनका 20 साल तक नवाज शरीफ पेड द प्राइस। वो जो 80s का ना वो 93 काकड़ फार्मूले के थ्रू जो बाहर हुए थे ना, ही पेड द प्राइस। आई रिपीट द क्वेश्चन। मियां साहब का जो सियासी सफर था वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ शुरू हुआ, उसकी वजह से वो सियासी मैदान में आए 20 साल। लेकिन उन्होंने जो सियासत की वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो, हुकूमतें आके फैसला करें, जमहूरी जो इदारे हैं वो मजबूत हों। लेकिन अब उनके ऊपर दोबारा उनके बिल्कुल सियासी कैरियर के आखिरी फेज में ये इल्ज़ाम लग रहा है, और ना सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की तरफ से, कि वो लाडले हैं, वो सिलेक्टेड हैं। क्या ये सुनकर आपको दुख नहीं होता कि इस फेज में वो अपना पॉलिटिकल कैरियर एंड करेंगे जब उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है? आपने आखिरी फेज कैसे कह दिया? कैप्टन सफदर कहते हैं 5 दफा वो बनेंगे, तो अभी तो चौथी दफा बन रहा है, फिर आखिरी शुरू होगा 5वीं। अगर वो 2 दफा और भी बन जाए, लास्ट फेज ही है ना, ये तो एवरीवन ऑब्वियसली ही वुड लाइक टू गो आउट टू बी रिमेंबर्ड एज समवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है, मैंने उनसे कभी ऐसी बात नहीं की है, बट नोइंग हिम वेरी वेल, मुझे इतना एहसास है कि ही वुड नॉट लाइक कि ये जो टैग है ये उनके साथ रहे, और उनकी जो इतनी अच्छी सियासी जद्दोजहद, तवील जद्दोजहद है, उस पर कोई हर्फ आए। सो पोस्ट 99 जो PMLN था ना, पोस्ट 99 PMLN, मैंने तो उसको देख के ज्वाइन किया था, और वो था बड़ा क्लियर कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारे जो नेबर्स के साथ रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, डेट विल लीड टू ट्रेड विद आवर नेबर्स, डेट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और तमाम वो चीज़ें जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए फंडामेंटल हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, चाहे वो प्रो प्राइवेटाइजेशन हो या दूसरी हो, वो तमाम चीज़ें। अब हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं तो अभी हमें वो पुश करना है कि रिफॉर्म्स की तरफ जाना है।